वेलकम टू द क्लास और शिक्षा आश्रम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 पर बात करने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 पर। तो मैं आपको याद दिला दूं कि लास्ट डे जो हमने बात की थी वो हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 1 था और आज हम बात करेंगे लेक्चर 2 पर। तो लेक्चर 2 में हम लोग इंक्लूड करेंगे T 50%, T 75%, T 90%, T 99% और T 99.9%। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि इनका आपस में रिलेशन कैसा है, इनका जो आपस में रिलेशन है वो क्या है। मतलब जितने भी तरह के रेट हमारे पास हैं, टाइम है हाफ लाइफ का, उस पे हम बात करेंगे कि उनका आपस में रिलेशन कैसा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो है ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में आप देख सकते हैं उसको, वो आपके लिए है। उसमें मैंने बताया है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका टाइम आप कैसे निकाल सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सपोज हमारे पास ये वाला इक्वेशन था लास्ट क्लास से, जो कि था T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log A0 upon A, where A0 is initial and A is final, और you can say left concentration, जो concentration पीछे बच गया वो वाला concentration। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, यहां से अगर सपोज दैट हम सबसे पहला डेरिवेशन करने के लिए जाएं जो कि हमारा T 50% का है, तो हम क्या लिखेंगे कि लेट टोटल इनिशियल इज इक्वल्स टू 100। हमने इनिशियल को क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब 100 का 50% क्या हो गया, गया, कट गया, वहां से खत्म हो गया। तो बचा क्या, तो लेफ्ट कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 100 माइनस 100 अपॉन 2। ठीक है, तो बचेगा क्या, ये भी 100 अपॉन 2 ही बचेगा। ठीक है, तो क्या बचा कि इसमें आपको जो भी आपका स्टार्टिंग कंसंट्रेशन था उसमें से हमने T 50% का कंसंट्रेशन माइनस कर दिया, हमारे पास बच गया 100 अपॉन 2। ये जो 100 अपॉन 2 है ये हमारा क्या है, ये हमारा A है, और जो 100 है ये हमारा क्या है, A0 है। ठीक है, अब हम इसको यहां से फॉर्मूले पे रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K लॉग क्या, लॉग 100 डिवाइडेड बाई 100 अपॉन 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K लॉग 2। और हम क्या जानते हैं कि जो log 2 है, log 2 इसकी वैल्यू है 0.3010। और यहां से जब हम इसको आगे सॉल्व करने लगेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा कि T 50%, यहां हर जगह हम 50% की ही बात कर रहे हैं, T 50% इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई K, जो कि हमें आएगा 0.693 अपॉन K। ये हो गया हमारा T 50%। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो T 50% है या T 75% है या T 90% है, ये सब हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहां तक हमारा क्या था, T 50%। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम बात करेंगे T 75% की। ओके गाइज,
अब हम यहाँ बात करते हैं T75% की। आपको बहुत बार ये सेम T75% का जो क्वेश्चन है ये T3/4 करके भी मिल सकता है, तो इसका भी हम यहाँ पर ख्याल रखेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ और T3/4। तो इस पे हम बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हमारे पास कितना है, 100 है। ठीक है, हमने क्या बोला कि 100 में से 75% खत्म हो गया, तो बचा क्या, लेफ्ट कंसंट्रेशन हमारे पास क्या बचेगा, वो बचेगा 25। ठीक है, अब हम इसको वैल्यू पे पुट कर देते हैं। तो जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन था ये A था और जो कंसंट्रेशन लेफ्ट था दैट इज A0। आगे चलते हैं, इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास T75% निकालने के लिए क्या हो जाएगा कि 2.303 अपॉन K log A0 अपॉन A। ठीक है, ये हमारा A0 है और नीचे वाला हमारा ये A है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, क्या आएगा 2.303 अपॉन K log A0 की वैल्यू हम क्या डालेंगे 100 और नीचे क्या डालेंगे 25। ये इसको कैंसिल करेगा, 4 दे देगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, 2303 अपॉन K। ठीक है, log 4 की वैल्यू लिख देंगे हम। तो log 4 की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में। log 4 की वैल्यू होती है 0.6020। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 0.3010 log 2 का था तो इसमें एक बार और से जोड़ दिया हमने 0.3010, ये हो गया 0.6020। ठीक है, तो आप इसको रटने जैसी कोई बात नहीं, बस हमें log 2 की वैल्यू पता होगी तो हमें log 4 की वैल्यू पता हो जाएगी। चलिए, तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको कि यहां से इसकी वैल्यू हमने डाल दी 0.6020 और फाइनली इसको यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज T75%। नाउ इसके बाद हम चलते हैं T90% की तरफ। तो T90% कहने का मतलब है कि हमारी रिएक्शन जो है वो 90% कंप्लीट हो चुकी है और अब जो है हमारा टाइम क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम लोग कर लेंगे। हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो फिर से 100 था, जिसको कि हमने फिर से A0 ले लिया। जो हमारा लेफ्ट कंसंट्रेशन आने वाला है, ठीक है, वो कितना आने वाला है, 100 में से क्या कम हो गया, 90 कम हो गया, तो बचा क्या, 10 बचा। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको हम लोग A लिख लेंगे। देन अब अगर हम आगे चलेंगे तो T90% को हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 अपॉन K log A0 अपॉन A, दैट इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log 100 अपॉन 10। अब यहां से 0 से एक 0 हमने यहां पर कैंसिल कर दिया और हमारे पास आ गया 2.303 अपॉन K log 10। हम जानते हैं कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है, तभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे log 10 = 1 होता है, ये हम लोग को पता है। ठीक है, अब हम यहाँ से फिर आगे बढ़ जाते हैं तो T90% फाइनली हमारे पास आ जाएगा 2.303 अपॉन K। ये हमारे पास क्या आ गया, T90%। तो अभी तक हमने इस वीडियो में 3 चीजें देख ली। पहला देख लिया हमने T50%, दूसरा हमने देखा T75%, तीसरा हमने देखा T90% और अब हम अपने अगले स्टेप पे चलते हैं जो कि हमारा T99% है। इससे पहले गाइज मैं आपके साथ एक डिटेल शेयर कर दूं कि अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, लॉकडाउन में या फिर कभी भी, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिखाई देगा, आप वहां से हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे पास सारे सब्जेक्ट की क्लास होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एंड ऑल। अगर आप जूनियर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तब भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 8 से लेकर 10 तक हमारे पास सारी चीज़ों की क्लासेस होती हैं। तो गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने
99% वाले इक्वेशन पे। तो हमने यहाँ पे फिर से मानना पड़ेगा कि जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कितना है, हमारे पास ये 100 है, और जो हमारा लेफ्ट है, अगर हम 100 में से 99 को कम कर लें तो हमारे पास केवल 1 बच जाएगा। तो ये जो 100 है दैट इज A0, और ये जो 1 है ये हमारा A आने वाला है। अब हम बात करते हैं अपने फॉर्मूले की। तो हमारा फॉर्मूला होता है T 99% इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log A0 अपॉन A। सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथ तरीके से चल रही हैं, तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस आपको अच्छा बना सकती है। तो 2.303 अपॉन K log A0 की जगह हमें 100 पुट करना पड़ेगा और A की जगह हमें फिर से 1 पुट करना पड़ेगा, और 100 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये 2.303 अपॉन K log 10 के पावर 2, 10 टू द पावर 2। ठीक है, अब log 10 टू द पावर 2 जो होता है, ठीक है, इसको फिर से मैं साइड में लिख देता हूँ। log 10 टू द पावर 2 जो होता है वो 2 log 10 हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम चेंज करके 2 log 10 करने वाले हैं, ये हमारा एक एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से फिर हम अपने इक्वेशन पे आ जाते हैं। T 99% इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K 2 log 10, और हम सभी जानते हैं कि log 10 का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है। तो मतलब ये जो वैल्यू आने वाली है वो कितना आ जाएगा, T 99% इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2.303 अपॉन K, और आपको यहीं पर फटाफट से एक रिलेशन मिल जाएगा, दैट इज T 99% इज इक्वल्स टू 2 इंटू T 90%, क्योंकि अभी हमने जो पिछला डेरिवेशन किया उसमें हमने ये देखा, देखिए मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने ये देखा, ये हमारा T 99% है कि जो हमारा T 90% था वो ये वैल्यू था 2.303, और जो हमारा T 99% आया है ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई हुई है, क्या, 2 इंटू T 90%। चलिए, तो अब हम यहाँ से आगे बात करेंगे। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं T 99.9%। सो अब जो हमारा टॉपिक है वो है T 99.9%। यहाँ डाल देते हैं T 99.9%। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम 99.9% की बात करने लगे, अगर हम 99.9% की बात करने लगे तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन होगा वो अगेन हर बार की तरह इस बार भी 100 हो जाएगा, और जो हमारा लेफ्ट कंसंट्रेशन होगा वो क्या होने वाला है, 99.9 हमको माइनस करना पड़ेगा, किसमें से, 100 में से। तो हम इसको यहाँ पर माइनस करके डायरेक्ट मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ कि 0.1। ठीक है, 99.9% जब हम माइनस करेंगे 100 में से तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी 0.1। तो इस बार जो हमारा A0 है वो 100 है और जो A है वो सिर्फ 0.1 है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। T 99.9% इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log A0 अपॉन A, देन अगेन 2.303 अपॉन K log A0 की वैल्यू हमारे पास 100 है और A की वैल्यू है हमारे पास 0.1। अब इस डेसिमल को अगर हम यहाँ से हटाएं तो एक जीरो ऊपर में हम बढ़ा लेंगे और क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन K log 10 to the power 3। इसको हम क्या लिखेंगे, 2.303 अपॉन K इंटू 3 log 10। 3 log 10 की वैल्यू फिर से 3 आ जाएगी। कैसे आएगी, क्योंकि log 10 1 होता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो दैट इज 9
6.906। तो ये हो गया 6.909 अपॉन के, और ये वैल्यू हमारी किसकी है, टी 99.9% की। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इससे पहले जो वैल्यू आ रही थी, रिलेशन की अगर मैं बात करूं क्या रिलेशन निकला, तो टी जो 90% आया था हमारे पास, अभी अभी हमने निकाला हुआ है, टी 90% जो हमारे पास आया था वो आया था 2.303 अपॉन के, और टी 99.9% जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई 2.303 अपॉन के इंटू 3। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि t 99.9% इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ t 90%। ये एकदम क्लियर हो रहा है यहां से कि ये क्या है, इसका 3 टाइम्स है, ठीक है, ये इसका 3 टाइम्स है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक रिलेशन निकाल के दिखा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए हम रिलेशन निकालते हैं t हाफ और t 3/4 में, t हाफ और t 3/4 में यहां पर हम एक रिलेशन निकालकर देख सकते हैं। तो हमारा पास टॉपिक आ गया रिलेशन बिटवीन t हाफ एंड t 3/4, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। अब इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं t हाफ और t 3/4 पर कि इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं इसमें। हम जानते हैं कि जो t हाफ है, ठीक है, वो क्या है, 2.303 अपॉन के, ठीक है, इनटू log 2, यही आया था हमारे पास t हाफ, ठीक है। अब जो t 3/4 है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास था 2.303 अपॉन के इंटू log 4, ठीक है। अब इसका हम रिलेशन करेंगे तो t हाफ अपॉन t 3/4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई log 2 डिवाइडेड बाई k इंटू के अपॉन, इसको ऊपर भेज दिया हमने, k अपॉन 2.303 इंटू log 4, ठीक है। अब हम यहां से सिंपली देख सकते हैं कि हमारे इस k से ये वाला k कैंसिल हो गया, 2.303 से पूरा 2.303 कैंसिल हो गया, और फाइनली हमारे पास जो आंसर में बचा हुआ है वो है log 2 डिवाइडेड बाई log 4, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू log 2। तो हमारे पास क्या आने वाला है कि t 1/2 अपॉन t 3/4, मतलब t हाफ और t 3/4, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये हो गया t 3/4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू t हाफ। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गई जो कि हम ढूंढ रहे थे, जिसको हम डिराइव कर रहे थे। तो गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब केमिकल काइनेटिक्स का 3rd लेक्चर आपको आने वाला है, और उसमें आपको कोलिजन थ्योरी, अरेनियस इक्वेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, और आप लोग उसको वीडियो को देखेंगे। अगर वीडियो ये वाली आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भेजिए। ओके गाइज, थैंक यू। ऑनलाइन क्लास के लिए भी मैंने आपको डिटेल दे दी है कि यहाँ पर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम क्लास 8, 9, 10th and class 11th and 12th. You can also inquiry for your NEET and JEE preparation. Okay, thank you very much guys. Have a good day.